Good morning students, welcome to Commerce Camp Odisha. Today we'll start with the remaining part of important questions discussion. काली हमें देखिथिलु किछि एग्जाम क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सेटा केमिति प्रेजेंट करियार एंड केमिति आंसर करियार माने जो एग्जाम रे किछि डिफरेंट क्वेश्चंस आसी तो केमिति प्रिपेयर हेबा सेटा हमें देखिबा हैना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर सीइंग इज पेज नंबर 10.303. ता ऊपर देखो साना क्वेश्चन ला दिया है ऑपरेशनल ऑडिट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट. आमे गुटे स्टेटमेंट आका खाली पढ़थिलो कि ऑपरेशनल ऑडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट हैला. operational audit is merely an extension of internal audit. Merely an extension of internal audit हैला. Merely an extension of internal audit. तो से जेतिकी इन्फॉर्मेशन देछि से खाली 4 लाइंस देछि 4 मार्क्स पे पक्का सेतिकी लेखिले दबनी सेफ. तो ऑपरेशनल ऑडिट इज merely an extension of internal audit. I want everyone to give a statement. जहा किछि भी तमो लागु छि तमे स्टेटमेंट दियो कि तमे एग्जाम रे बसछो तो तमे किनि एला आंसर करियो. First of all, it is true na nahi? True. This is true because we have already read the statement. ठीक अच्छी. Then very good. The main key point here is revenue generating activities jaha bhi achi. Those are the key functional areas of every organization. Your answer should start with this. तो एडा जेतोळ को चेकअप हे जोची तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द ऑडिट इज ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड. तो ए पॉइंट को लीड करिकि तमो गोटे पैराग्राफ बनार अछि ना. एडा केंति प्रेजेंट करबो. द फर्स्ट थिंग इज operational audit deals with investigating the correctness of revenue generating activities. Operational audit deals with investigating the correctness of revenue generating activities. Internal audit deals with establishing strong internal control measures. In order to ensure the efficiency of key functional areas. Bracket रे लिखिबो revenue generating activities. की फंक्शनल एरियाज कोन गोटे ऑर्गेनाइजेशन चलछि गोटे पर्पस पई से पर्पस होछि हमर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. क्लोथ इंडस्ट्री रो कोन रेवेन्यू जनरेशन क्लोथ्स बिकी की हैला. जदी गोटे आको फैक्टरी मेडिसिन फैक्टरी तो मेडिसिन्स बिकी की तांकर जहा भी रेवेन्यू जनरेट होछि बुझिला. तो ब्रैकेट रे लिखा ब्रैकेट रे लिखो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज.
दैट्स वाई इट्स अ मेयर एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट. तो आउ गोटे पॉइंट तुमको लिखिया पड़ो ये 4 मार्क्स पे यू कैन राइट दिस 2 स्टेटमेंट्स. लिखियो कौन we have also observed that internal audit is most suitable for branches and departments. Hence establishing a link of check is the key towards operational audits efficiency. इंस्टीट्यूट लैंग्वेज रे जिमिति अच्छी सिमती लिखी मु माने यू हैव टू राइट इन दिस वे. आंसर तो कोड़ी पाइबानी चांस नहीं. तो जदि को वर्डटा कि स्टेटमेंटटा डिफिकल्ट अच्छे तो कहि पारियो. बुझला क्लियर. तो यहाँ थिला 4 मार्क्स पे. ओके सी देछि देखि पारियो तमे गुटे स्टेटमेंट खाली हैला सेति के लिखले केबे ले एनफ नै. सेडा भी से कोन देछि द स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑपरेशनल ऑडिट फंक्शन द इंटरनल ऑडिटर गोस बियॉन्ड फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड लुक्स इनटू द ऑपरेशनल एरियाज आल्सो. Operational auditing having scope and objectives similar to that of internal audit is therefore an extension of internal audit. तो से कोन ले मेंशन कर लागे एडी खाली से क्वेश्चन डा रिपीट कर दे देखिला खाली ता स्कोप आ स्कोप सेम अच्छी से सेम गली ए सेम गली सेति पे सेम अच्छी से कहि दोछ बट सेडा होची कथा एमते लिखियार अछि. देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन matters to be specially considered while conducting the audit of a partnership firm. समस्त निजे निजे ट्राई करो टिके कौन से चेक करिवो पार्टनरशिप फर्म रे जतलो को ऑडिट करिवो तो से को एलिमेंट्स चेक करियर अछि. डायरेक्ट 8 मार्क्स क्वेश्चन. पार्टनरशिप फर्म ठीक है. aspects to be considered while conducting audit of partnership firms. को एस्पेक्ट्स चेक करियर अछि. नेचर चेक करिवो. हाँ पार्टनरशिप जहाँ भी अग्रीमेंट वगैरह देखिबो. हाँ आउ बाकी हाँ नेचर भी देखि पारिबो. बुक ऑफ अकाउंट्स देखिबो. यस फाइन. आउ तांकर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट्स द मेजर एलिमेंट. कहीं तुम पार्टनरशिप अकाउंटिंग रे मध्य देखुचो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जहाँ भी अच्छी दैट इज द की थिंग. जहाँ भी तांके शेयर करिए जा करिए लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बिटवीन देम सेडा मध्य देखिबे कि तांके कोन एपड़ सेपड़े करि चंदी कि से सब जिंस. आ बाकी 8 मार्क्स में लिखियार अछि हेच ना नहीं तो सेडा को अकाउंट रे होची मन अछि ना रियलाइजेशन अकाउंट रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रे हमें पढुचु. आ बाकी कौन रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमें करचु. तो एसेट्स जहाँ भी एंड वैल्यू की ओवर वैल्यू कौन हेछि कि हैला गुटे ऑडिटर पर्सपेक्टिव रो बुझिले तुम क्वेश्चन टा बाय हेड करे दरकार नै. निजे निजे तमने कहलो वेरी गुड. तो फर्स्ट देखो से कहूची सिंपल वर्ड्स रे लिखौची मु वेरीफाइंग द बुक ऑफ अकाउंट्स
verifying the book of accounts, verifying the book of accounts, verifying the book of accounts if they are reasonable, if they are reasonable, if they are reasonable, verifying the book of accounts if they are reasonable and adequate, reasonable and adequate according to the nature of business, according to the nature of business, according to the nature of business, according to the nature of business. This is the most important point tame jo kahilo. Okay, then verifying that the interest of no partner has, तार वर्ड्स देखो से 7 पॉइंट्स देछि ना 8 पॉइंट्स देछि से सब जा स्टेटमेंट केमिति वर्ड से यूज करछे तमे देखो हैला से कोन पे देछि जे सब दे आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ वर्ड्स. देखो कंफर्मिंग दैट अ प्रोविजन फॉर द फर्म्स टैक्स पेएबल बाय द पार्टनरशिप हैज बीन मेड आफ्टर द अकाउंट्स हैव अराइव्ड यूजिंग द करेक्ट प्रोविजंस. देखो ना स्टेटमेंट तो गोटे स्टेटमेंट से कही वेरीफाइंग दैट द इंटरेस्ट ऑफ नो पार्टनर हैज सफर्ड प्रिजुडिशियली बाय एनी एक्टिविटी एंगेज्ड इन बाय द पार्टनरशिप हैला माने से कोन कहूची इंटरेस्ट अनऑथराइज्ड मीन से किंबा इलीगल मैनर रे काउ किछि दिया एनी कहि कि से वेरीफाई करियो पड़ियो. काहे कि आमे गोटे कांसेप्ट जानचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केते ही पारियो, केते ही पारियो जनरली मैक्सिमम 12% भूल 12% है से कौच कौन से आगा कि इंटरेस्ट जहाँ भी अच्छी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरीफाइंग वेदर कौन है पेज नंबर 10.303 देखिपार सब स्टेटमेंट गुड़ाक वेरीफाइंग वेदर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेदर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल has been arrived at after following legally supported provisions. माने लॉ जिमिति कहिछि सिमिति प्रकार से फाइंड आउट करछि ना नै सेडा वेरीफाई करियो पड़िबो हैला. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टा किन दियासले कहले हां एंदी सिंदी काढलो आमे एते कैपिटल आनथिलो एते भडा आनथिलो से सब जा करिगिरी मिसेकी मो एते देई दोछि कहले हबनी. जहां लॉ प्रोवाइड करछि ता हिसाब रे आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टा प्रोवाइड हबो. एडा गुटे की पॉइंट. देन वेरीफाइंग दैट मो ऑर्डर रे लेखुछि माने कोडा फर्स्ट आसीबो कोडा सेकंड आसीबो. verifying that the partnership firm is carrying out the business, verifying that the partnership firm is carrying out the business in accordance with the partnership agreement. ताकि गोटे एग्रीमेंट रे मेंशन करथिबे गोटे बिजनेस कैरी आउट करथिबे माने केबेले हबनी. बुझिला पार्टनरशिप अग्रीमेंट. then verifying that the profits and losses, verifying that the profits and losses have been apportioned. apportioned माने कौन divided. apportioned is a keyword here माने बांटी बार. अच्छा ये रे तो पढ़थिबो त माने जो कॉस्टिंग रे कोन अछि ना apportionment of cost concept टा. apportionment of cost माने कौन बांटी बार. तो apportionment of profit and loss माने डिवाइडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस को रेशियो रे करिवे
वेरी गुड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैला तांके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खाली ना गो मेंशन कर दी चंदी आ प्रॉफिट्स ता मन इच्छा बांटू चंदी कि कोन सेडा मध्ये वेरीफाई करियाबो पड़िबो हैला फर्स्ट सबुड इंपोर्टेंट होचे बुक ऑफ अकाउंट्स हैला 5 पॉइंट्स आर इनफ तमे 5 पॉइंट्स लिखिले मध्ये फुल मार्क्स पाइबो हैला एमती नै कि 8 पॉइंट्स का लेखियार अछि तो निजे आडू जदी चाहिले ऐड भी करि पारे बट दिस आर द 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैला verifying or examining the partnership deed verifying or examining the partnership deed with respect to को elements examine करिबो with respect to first होची capital contribution with respect to capital contribution के केति की capital contribute करि चंदी माने केति आनी चंदी सेडा लिखिबा पड़ियो interest on capital then profit sharing ratio PSR लिखि दोछि मो profit sharing ratio then powers and responsibilities रे से कोन जानिबो के एक्टिव पार्टनर के स्लीपिंग पार्टनर हैला कार रोल केति की आ के केति की रोल प्ले करिछि प्रॉफिट अर्न करिया पई जदि मनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समस्तर 1:1:1 रखिछि बट स्लीपिंग पार्टनर रो अधिक पैसा जदि एक्टिव पार्टनर को दउछि तो से क्वेश्चन करला वाले से कहि परियो कोन कि आर पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी टिके अधिक अछि दैट्स व्हाई वी आर पेइंग हेवी मनी टू हिम हैला स्लीपिंग पार्टनर आको हमें कोन पे सेम ट्रीट करिया बुझला ना नहीं तो सेडा मध्ये से जस्टिफाई करि परियो हैला बुझला समस्त को सिमिति तमर आसी पारियो कोन चैरिटेबल ट्रस्ट को धरि गरे छाड़ लिखि छ सबो चैरिटेबल ट्रस्ट को धरि कि जदी आसुची हैला तमरा लास्ट चैप्टर जोडा हेछि सेडा डिफरेंट माने डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट एंटिटीज रो केमिति ऑडिट हबो सेडा विषय अछि बट देखो एडा होछि पार्टनरशिप फर्म रो आ बाकी जो ये माने ये जा अछि चैरिटेबल ट्रस्ट जोडा अछि सेडा रो जदी ऑडिट करियर अछि तो सेडा केंदी करियो गोटे ऑडिट फर्म आ बेसिस रे तमे कहि परियो डोनेशंस वेरी गुड फर्स्ट की पॉइंट कोन डोनेशंस मु कहिथिली से पॉइंट से बहुत भल से मन रखिछि ऑब्जेक्टिव रो स्टार्ट करियर अछि आंसर ता तो चैरिटेबल ट्रस्ट रो मेन रेवेन्यू कोड राछि डोनेशंस रो तो डोनेशंस ता फर्स्ट चेक करिवे देन नेक्स्ट पॉइंट भी सेम प्रकार का हबो वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ द डोनेशंस यूटिलाइजेशन ऑफ द डोनेशंस नंबर 3 इज कोन के डोनर्स अछंदी ताको के माने दोचंदी एक्चुअली कोड रो तारा एक्चुअली इनकम होची सोर्स ऑफ इनकम बुझला ना नहीं एंड फोर्थ थिंग इज से गुटे अग्रीमेंट मेंशन करथिबो पीपल को देखिया पे कि दिस इज द पर्पस वी आर कैरिंग आउट दिस चैरिटेबल ट्रस्ट बट एक्चुअली से पर्पस रे से करूची ना नहीं 4 पॉइंट्स फिफ्थ पॉइंट इज प्रोपरेटर ओनर जे भी अछंदी से लोकानंगर ऑडिट हबो बुझला ना नहीं ए प्रकार तमे ए टाइप रो क्वेश्चन आसिले तमे आंसर करि परियो क्लियर किछि डाउट अछि कारो ओके फाइन थैंक यू तो देखो देन
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट कंटिन्यूअस ऑडिट विषय काली ऑलरेडी मु कहिछि एबे फीचर्स तुमको कहया पड़ियो फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट को फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट हबो देन 100% ऑडिट हबो कौन कहउछ 100% लेस चांसेस ऑफ एरर बेटर मैनेजमेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रे सुइटेबल ओके high chances of accuracy low error high chances of accuracy okay fine एडा से केते मार्क में देछि 2 मार्क्स ईच देछि बट एमटीपी रे से 4 to 5 मार्क्स में पचछ हैला जे तो कंटीन्यूअस ऑडिट पिला ने बेसी कंफ्यूज हे जो चंदी दैट्स व्हाई से फीचर्स पचछ ओके तो एडा मो लेखोनी देखो तमाने जे आसी नथिलो दिस वाज व्हाट आई वाज टीचिंग तमाने देखि परिबो रिकॉर्ड रे परे तो aspects to be considered while conducting audit of partnership firms एडा and a question operational audit is merely an extension of internal audit then देखो advantages of social audit देखो questions खाली discuss हबो लेखिबा questions मु लेखेबी ए मते को advantages of social audit what are the advantages of social audit सोशल ऑडिट मन अच्छी ना मन नहीं हाँ सोशल ऑडिट माने भूलियल ना देखिना पढ़िना फाइन सोशल ऑडिट रो मीनिंग होची टिके से कहले देखो माने प्रॉफिट जदी बिजनेस को होची बिजनेस को तो प्रॉफिट हबो जिन देले से किछि पोर्शन डा हाँ जदी सोसाइटी को हेल्प करिया पे यूज करूची तो सी लेखिबार अच्छी कि सोसाइटी को ता लगी कौन इम्पैक्ट हैला माने ये निजे आडर खाली कहि देले हबनी कि सोसाइटी जहाँ भी अच्छी मोर बेनिफिट खाइची कि पाइची जहाँ भी से कहि परियोनी सोसाइटी को एक्चुअली किछि इम्पैक्ट हेछि ना नहीं सेडा से मेंशन करिया पड़ियो किछि बुक ऑफ अकाउंट्स रे फॉर एग्जांपल हमरो सीएसआर पॉलिसी सीएसआर माने होची इट्स अ कंपलसरी पॉलिसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी हां 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट कंपलसरीली स्पेंड करिया पड़ियो प्रति कंपनी को गवर्नमेंट मेंशन करची एज पर द कंपनीज एक्ट तो जदि आमे किछि करूछु सोसाइटी को तो सेडा को अंडर रे आछि तो सीएसआर रे वी हैव डिफरेंट पॉलिसीज फर्स्ट थिंग होची आमे एजुकेशन प्रोवाइड करि परिया जाओ एजुकेशन मिलनी माल न्यूट्रिशन जागो हेइ जेछि सेमानं को किछि फूड प्रोवाइड करि परिया पॉवर्टी इराडिकेशन पे आमे टिके पैसा दे परिबा एजुकेशन इंडस्ट्री रे दे परिया हां हेल्थ इंडस्ट्री रे दे परिया एनजीओ करि परिबा स्लम इंडस्ट्री क्लियर करिया पे तांको टिके प्रमोशन करिया पे हैला डोनर्स अट्रैक्ट करिया पे किछि एक्टिविटीज भी करि परिबा बुझिला ना नहीं तो टाटा फाउंडेशन रिलायंस रो जहाँ भी हेची ऑल दीज आर द पॉलिसीज दैट कम अंडर सीएसआर बुझिला तो सोशल ऑडिट जहाँ भी अच्छी सी जाएगी देखिबो कि एक्चुअली जहाँ भी एमाने मेंशन करि चंदी इज दिस समथिंग दैट सोसाइटी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम सतरे बेनिफिट पाउछ ना नहीं सोसाइटी सेडा तांके देखिए सोशल ऑडिट रे बुझिला एबे ओके तो को एबे एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट एबे तो कहि परियो तमाने को कस्टमर सैटिस्फैक्शन कंज्यूमर बिलीफ बढ़िबो कस्टमर सैटिस्फैक्शन नहीं कंज्यूमर किंबा स्टेक होल्डर बिलीफ इंक्रीज हबो मोरली तांको लाग्यो कि हां हमें जदी काहेंगे तांको लाग्यो कि हां हमें डायरेक्टली किंबा इनडायरेक्टली वी आर सपोर्टिंग द सोसाइटी वेरी गुड नंबर 1 पॉइंट नन देन लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी काहेंगे ले गोटे भलो ब्रांड इमेज ता क्रिएट हबो हैला पीपल रो माइंड रे देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पई भी हमें हेल्प करि परिबा सोसाइटी रो जहाँ भी अपलिफ्टमेंट पई देन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एनहांस करि परियो ओके
एटा बहुत भल पॉइंट एक्चुअली आम गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहीकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन माने होची कौन जानते जदि किसी आइडिया थे भल अच्छी ना कौन ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन माने सेठी किसी डेवलपमेंट हो नथिबो से रीजन को गवर्नमेंट प्रमोशन करिया पे किसी पैसा दे थाए सेठी जदि तुम इंडस्ट्री खोलिबो तो तुमको बहुत इंसेंटिव्स वगैरह मिल थाउची सब्सिडीज मिल थाउची ओके तो सोशल ऑडिट जेतले आमे से एरिया रे थाई कि किछि करूछु तो हमरा मार्केटिंग भी बहुत भल से ही जिवो बिकॉज़ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग अस एंड सेकंड थिंग इज कोन अपलिफ्टमेंट भी सेठी ही जिवो तो दीडा जे जिंस गुरथरे हे पारियो बहुत भलो पॉइंट देन ओके हाँ हाँ माने जदि एजुकेशन हमें प्रमोट करूछु तो वी आर ट्रेनिंग आवर एम्प्लॉयज आल्सो माने हाँ मोरल रे हाँ मोरल रे गला नहीं माने सेमानंगु अपलिफ्ट करिया नहीं से कहूची सेमानंगु ट्रेनिंग देले से एम्प्लॉय माने से लोक जा हम एम्प्लॉय हेई पारे ना ना माने जदि से किसी आसु नथिला आमे टिके तांको पाठ माने पढेलु तो आमे जेमती ट्रेनिंग प्रोग्राम दोचु से पाठ आमे पढौचु तो सेमानो आगा आमे एम्प्लॉय रखि पारिया ना एम्प्लॉय मानंगु आमे माने ये करियार तो पॉइंट सी कहूँ कौन जे स्ट्रेंजर्स अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करी कौन करि परिया तो इन हाँ इन हैंड अपॉर्चुनिटीज आसीबो फाइन फाइन वेरी गुड तो दीडा जा पॉइंट हमें लिंक करि परबो ओके सीएसआर अंडर भी आसी जिवो ओके 3 थिंग्स कैन बी अचीव्ड इन द सेम गो एटा तो आउट क्वेश्चन भी तो कहि देलु हला 8 मार्क्स ने 10 मार्क्स आंसर तो दे देलु ओके create good corporate image okay Suraj very good okay online students also can answer thank you for the active participation okay then objectives of management audit रो objectives कोन को जिनसडा देखिबे माने मैनेजरियल डेसिशन मेकिंग एक्टिविटी ने डेसिशन मेकिंग तो जदि डेसिशन मेकिंग रा देखुचंती तो कौन कौन इम्प्रूव हम ह्यूमन लिमिटेशन गुड़ाक से जानी पारिबो कि को लोक किछि करना कि कौन देन मैनेजमेंट रो प्रोडक्टिविटी टा इम्प्रूव हो पारियो स्ट्रेंथ और वीकनेस टा असेसमेंट हो पारिबो देन लॉस ड्यू टू इनएफिशिएंट मैनेजमेंट टा प्रिवेंट हो पारिबो जे तो हमें फाइंड आउट करि दोचु देन स्टडी द करंट स्टेट ऑफ ऑल अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट किछि इम्प्रूवमेंट हेबा पे मध्ये हमें भल स्टेप्स नहीं पारिबा रिस्क मैनेजमेंट एनहांस करि पारे हां रिस्क मैनेजमेंट एनहांस करि पारे रिस्क टा कोन एनहांस करू रे हला तापर देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसिला some material misstatements remain unreported by auditors some material misstatements remain unreported by auditors explain page number 10.305 some material misstatements remain some material misstatements remain unreported by auditors some material misstatements remain unreported by auditors explain this is for 8 marks देखो इमती क्वेश्चन जदि 8 मार्क्स पे आसी दउची इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर 2-3 मार्क्स पे हमें बहुत भल से आंसर करि परिबा तो प्लीज ट्राई सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स रिमेन अनरिपोर्टेड बाय ऑडिटर्स क्वेश्चन कोन पचारछि कहू तो
कमेंट तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स माने कोन देखो विल ब्रेक द क्वेश्चन मिसस्टेटमेंट्स माने inaccurate information or some wrong information materiality माने कोन materiality माने important for the decision making of the stakeholder पूरा वर्ड मन रखिबो important for the decision making of the stakeholders तो remain unreported by auditors तो मते को जो जिनसडा अछि सेटा किमिति हबो एंड सेटा हेले इंपैक्ट कोन पड़िबो दीडा जो जिनस कवर करिया पड़े हमर तो फर्स्ट थिंग होची मटेरियल मिसस्टेटमेंट जहां भी अछि तो मिसस्टेटमेंट्स कैन बी तो आमे कोडू स्टार्ट करिया मिसस्टेटमेंट्स कैन बी पोर्ट्रेड इन सच ए वे माने इमिति डिस्क्राइब हेथिबो जेमति कि तमे जानि परिबो इवन आफ्टर कीन ऑब्जर्वेशन दिस थिंग कैन नॉट बी फाउंड आउट फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करि परिबोनी हैला तो जदि हाँ लुचाई से प्रकार तो ऑब्वियसली इट्स फ्रॉड बुझला ना जदि मिस्टेक किंबा एरर हेची ह्यूमन एरर हेची तो कोड ना कोडी तो धरा पड़थांदा बट जे तो एमती लुचा हेची तो ए जिनसडा कोन हेथिबो पक्का फ्रॉड हेची बुझला ना नहीं तो मटेरियलिटी कांसेप्ट जे तळगो आसुची तो मटेरियलिटी मींस स्टेक होल्डर मानकर डिसीजन मेकिंग ना बहुत सेडी कोन ये होची इफेक्ट होची तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जे तळगो हेई जाउची तारा इंपैक्ट का ऊपर पडुची फर्स्ट थिंग होची ऑडिटर रिपोर्ट ऊपर पडिबो ऑडिटर रिपोर्ट ऊपर जदी पडुची से ऑडिटर रिपोर्ट रो जे भी यूजर्स अछंदी के यूज करछन स्टेक होल्डर माने यूज करछंदी क्रेडिटर्स डेटर्स गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स आ बैंक्स जा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समस्ते तो एमाने समस्त कोन हबो तांकर डिसीजन मेकिंग डा एपोर्ट से बडे हबो बुझला ना नहीं तो एडा जहां भी अछि दिस कम्स अंडर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पढी छि मो एडा ऑलरेडी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अंडर ए टू टाइप्स ऑफ रिस्क आसे थ्री टाइप्स एक्चुअली inherent very good inherent risk control risk and detection risk तो this can be due to three factors सेटा तमे मेंशन करे रछ तो एत्ते बड़ क्वेश्चन बहुत आराम से लिखिबा को पड़िबो पिला ने बहुत लाइट नहीं जानती हां हे पारे सेमाना पे इजी बट मो पे तो इजी नहीं ओके देखो से कौन लिखी तमाने जदि चाहिबो तो मु लिखेबी नाले एटरो जदि फाइन अछि तो आई विल नॉट मेक यू राइट द कांसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट and in evaluating the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatements if any on the financial statements. In general, misstatements misstatements definition se coach include omissions considered to be material if individually or in aggregate they could be reasonably expected to influence the economic decision of users taken on the basis of the financial statements. तो मु गुटे लाइन रे तमनु कहली से कॉम्प्लिकेटेड करी की कहूच बुझिला easy language कोन decision making of the shareholders जदि impact होची that is material जदि impact होनी that is immaterial okay judgments about materiality are made in the light of surrounding circumstances and are affected by the auditor's perception of the financial information needs of the users of financial statement and by the size or nature of a misstatement or a combination of both. तो से कौन कहूची either एडा गुट्टे धरी गिरी तार भूल हे पारियो नले से जिंस आ जिंस कॉम्बिनेशन करी कि जदी भूल हे पारिबो तो से कहूची किमिति ना किमिति डिसीजन डा इंपैक्ट होची रे बुझला ना नहीं. Then the auditor's opinion deals with the financial statements as a whole and therefore the auditor is not responsible for the detection of misstatements that are not material to financial statements. माने से कहूची जदी मटेरियल नाही तो से डिटेक्ट न करले काउ किछ फरक पड़नी जदि मटेरियल से डिटेक्ट न करले फर्स्ट इंपैक्ट ऑडिटर ऊपर आगा पड़िबो आ तमे जानचो मु से जिंसा कहली ऑडिटर रिपोर्ट ऊपर जदि इंपैक्ट परची सेडा इंपैक्ट करियो स्टेक होल्डर मानंगो से स्टेक होल्डर मानंगर इंपैक्ट करबो कोन तांकर डिसीजन मेकिंग बुझिला. Then से कहूची risk of material misstatement can be due to two factors आगा दीची but there are actually three factors inherent risk control risk मु चारटा कहिची हां से अंडर रे सेडा आसी डिटेक्शन रिस्क बट एथरे तीनटा लिखलेले हे जम मु कहि दीची चारटा काहेकि इंडिविजुअल क्वेश्चन जदी पचारले प्रॉब्लम फेस न हो कहि करे.
ओके लिखेबी कि एडा लिखेबी को लिखी ओके मु सिंपल वर्ड्स आगे लिखे दूची हाँ एडा सी गोटे थोड़ा लैंग्वेज टा देख एक्चुअली एते कॉम्प्लिकेटेड करिया दरकार नहीं बुझला ना नहीं बट से करिछ एंड सेडा तार प्रकृति सेडा हमें किछ कर परिया नहीं फर्स्ट लिखिबो कोन मु ऑर्डर टा कहि दोची केमती आंसर करिया एमती स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स रो मीनिंग होची मिसस्टेटमेंट्स रो मीनिंग होची कोन यार कोन एडा मो फोन किछि नै अरे से तळले पळौची एडा जाउने सीरियसली एडा होची मटेरियल मिस्टेक मटेरियल प्रॉब्लम ए फालतू प्लीज लेखो टिके सेडा मते सपोर्ट करनी देयर इज अ मटेरियल एरर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अंडर रे आसुची तमरो मिसस्टेटमेंट्स रो फर्स्ट एमते एरो मार्क देकी लेखो मिसस्टेटमेंट मींस एरर्स committed errors committed intentionally or unintentionally errors committed intentionally or unintentionally errors committed intentionally or unintentionally okay first एटा misstatement तापर material को तळे एमते एरो मार्क करिके लेखो material aspects means elements which are important for the decision making of the stakeholders important for decision making of stakeholders okay तो then देखो when the misstatements are made with the intention of fraud किंबा fraudulent intention with the intention of fraud then auditor may be unable to detect them even after keen observation okay even after keen observation risk of material misstatement arises due to three things factors कौन कौन है तारो inherent risk
control risk, detection risk. The given statement comes under detection risk. जानी पारल तो एडा the given statement comes under detection risk. कहीं ना सी कौच मे बी ऑडिटर टा डिटेक्ट करि पारिबोनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बुझला नहीं तो दिस थिंग कम्स अंडर द डिटेक्शन रिस्क. ओके impact of risk of material misstatement. Impact of risk of material misstatement कौन कौन है पारिबो? wrong audit report, effects, stakeholder decisions, may cause problem while facing legal aspects. Obviously जदि fraud होची तो केबे ना केबे सेडा बाहर पड़ियो लीगली ताको किछि consequences face करियो पड़ियो. आमे ऑलरेडी पढ़िछु कोन ऑडिटर विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी क्वेश्चन whenever a fraud comes out of the company. जदि कंपनी रो फ्रॉड बाहर पड़छि तो ऑडिटर को आगे फर्स्ट क्वेश्चन करबा तो ऑडिटर पाखरे किछि हेले नथिबो ताको ए जिंसटा प्रॉब्लमैटिक हे परियो. तो इंपैक्ट हेले 10टा पॉइंट दरकार नै मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पॉइंट्स लिखिले मध्य मोर देन एनफ हैला. मु जहाँ भी लिखी छी शॉर्ट फॉर्मेट रे लिखी छी एडा तमे एक्सपेंडेड फॉर्मेट रे लिखिबो एग्जाम रे. दिस इज फॉर 8 मार्क्स. किछि डाउट अछि कार? ओके बेसिक प्रिंसिपल्स तो तुम जानिच जदि क्वेश्चन पढ़ा आसला बहुत भल समस्त आसथिबो ए क्वेश्चन ना. लास्ट क्वेश्चन देखो इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट हु इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट ऑडिट करला आलको हां गवर्नमेंट ऑडिट माने कोन कहछ हायर अथॉरिटी माने सबुडो एपेक्स बॉडी के रहुछ. तो इट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. काली आमे पढ़िलु स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट ऑडिटर डिफरेंस टा सेडा पढ़ला परे तमने ए आंसर टा आराम से दे पारि. दैट्स व्हाई कहूची गुटे क्वेश्चन पढ़ले आउडे आंसर केमते आमे दे पारि. ओके नेक्स्ट चैप्टर जहाँ भी अच्छे से बेसी किछि क्वेश्चंस नाही माने तमे न आंसर करि पारलाळ्या. डेफिनेशन टाइप अच्छी जस्टिफिकेशन क्वेश्चन गोटे हिची. Audit notebook is a permanent record of the auditor. Audit notebook is a permanent record of the auditor. एडा explain करियर अच्छी. Audit notebook. एक्टिविटी सब वर्किंग पेपर रे रिकॉर्ड हबो. वर्किंग पेपर पर आसी ऑडिट नोटबुक हैला. टिके खाली कांसेप्ट चेंज पूरा भल बुझो बट से नब माने फॉर एग्जांपल जदि बिग इंस्टीट्यूशंस रो ऑडिट वगैरह से करूची तो ऑडिट नोटबुक रे कोन से की वाइटल इंफॉर्मेशन माने ताको लागी लागी ए जगह रे भूल हेई पारि थांदा बट मो जे तो ए पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस कर ली एक्टिविटी कर ली तो मो टिके सेफ हे गली तो से सेडा मार्क करी की रखिबो कि हां मते एथरे केबे ऑडिट गले ए जिंस को धरी जागरत हेबार अछि. तो दैट इज ऑडिट नोटबुक. दैट इज द परमानेंट रिकॉर्ड. तो सी ऑडिट नोटबुक रो डेफिनेशन डा लिखिची आ ऑडिट नोटबुक रो यूजेस गुडा को लिखिची को स्टेज रे केमिति हबो कंटेंट्स वगैरह पकी दिछि. से मन इच्छा लिखिची सब. हां क्वेश्चन डा पेज नंबर 10.316 क्वेश्चन नंबर 2014 डिसेंबर रो
A question, the audit notebook is a permanent record of the auditor. Audit notebook is a permanent record of the auditor. तापर देखो वर्षा तुम्हें कयार क्वेश्चन आसी, एक्सप्लेन द ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल्स. ऑडिट वर्किंग पेपर तो पढ़ी, ऑडिट फाइल तो पढ़. ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल्स कौन? दीटा जा मिसेई लिखा पड़ो, सब जा दीटा जा मिसेई लिखा पड़ो. माने ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल कौन? देख की पॉइंट अच्छी खाली ऑडिट वर्किंग पेपर माने कौन? रफ वर्क जहाँ भी सब जिनस थी. ऑडिट फाइल माने कौन? डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करिया आगे से फाइल करिवो, से फाइल पर हम डॉक्यूमेंटेशन. तुमको ये जिनस पे ऑडिट टा बुझिबा दरकार. एटा मते खाई दो आज, बुझिला? जो प्रकार इरिटेट हे अच्छी मो छाड़. फर्स्ट हम कौन? ऑडिट वर्किंग पेपर. ऑडिट वर्किंग पेपर तापरे हम ऑडिट फाइल, तापरे हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देन हम ऑडिट नोटबुक. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट नोटबुक. देन हम कौन? ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट. ओके, एतिकी सब हम. तो जो ऑडिट तुम जानिच तो ऑडिट फाइल, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जहाँ भी अच्छी एडार कॉम्बिनेशन होची कौन? हमर एडार कॉम्बिनेशन होची ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल्स. बुझिला? टाइप्स रे भी से लिखि देछि, परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल. ना ना ना, ऑडिट एविडेंस इज अ वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट. मो सेति पई सब फर्स्ट स्टार्ट करथिली. हां देखो ऑडिट एविडेंस रे से कोन गइछि. हाँ देख 2014 रो क्वेश्चन आसीची, एडा मु ऑलरेडी देइछि मटेरियल रे. डिस्कस द प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूजफुल इन असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. माने ऑडिट एविडेंस तो तू लिखिलु, बाकी सेडा केते दूर रिलायबल सेडा से पचारछि. सेडा केते दूर रिलायबल माने केते दूर से विश्वास करि पारु. ऑडिट एविडेंस जहाँ भी अच्छी से केते दूर तू विश्वास करि पारियो. रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. तो ऑडिट एविडेंस रो मीनिंग कोन? फर्स्ट रे जहाँ भी इनफॉरमेशन तू पाइलु तते गोटे देख ऑडिटर जे जीव डॉक्टर पाख आम जमी गले से जानदेव देखी देखी को डिसीज हो पार ए टेस्टा प्रिस्क्राइब करदेव. ऑडिटर जानदेव कि जदि सी मार्केटिंग डिपार्टमेंट रो बुक्स लुचाऊँगी तो देयर इज सम फ्रॉड इन दैट. तो सी कौन सी ट्राए करियो कौन? फर्स्ट रे ताको गाली न करिकी एविडेंस टा कलेक्ट करिया पे इनफॉरमेशन वर्बल नॉन वर्बल बाहर रो इंटरनल जहाँ भी इनफॉरमेशन सब कौन कलेक्ट करिकी रखिबो. रखिला परे कौन करिवो से जिनसटा से मैच करिवो तार जहाँ भी डाउट सहित ताकू जो जिनस डाउट आसिला से जिनस सहित से मैच करिवो. मैच करला परे जहाँ भी कंक्लूजन एराइव हबो दैट इज ऑडिट एविडेंस. सबुजा जिनस ऑडिट एविडेंस नहीं, खाली तुम डाउट एंड इनफॉरमेशन मैच करिकी जहाँ कंक्लूजन प्रोवाइड करछो दैट इज ऑडिट एविडेंस. हेले ऑडिट एविडेंस टा किमिति रिलायबल हेले तुम प्रूव करिवो सेडा से क्वेश्चन पचारछि. माने भाबो से केते हां से कोन कहिछि देखो because the reliability of audit evidence depends on internal or external sources. Internal sources वाली कहले कौन करिया दरकार नहीं, विश्वास न करले चले. इंटरनली जे भी अच्छी तांकन से माने कहिए कि एक्सटर्नल सोर्सेस रो टिके रिलायबल एडा तो हमें जानचु. देन कौन करछि एक्सटर्नल सोर्सेस रे भी यूजुअली मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस. इंटरनल एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल इज सैटिस्फैक्टरी. एडा मु ऑलरेडी देछि मटेरियल रे पढैछि मध्यम. एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन यूजुअली मोर रिलायबल. जहाँ भी लिखाई सेटा ऊपर बेसी विश्वास कर पारे. ओरली जहाँ भी शुणुचु बिकॉज पीपल कैन मैनिपुलेट व्हाट एवर दे आर सेइंग. देन ऑडिटर हिमसेल्फ इज मोर रिलायबल देन ऑब्टेन फ्रॉम द एंटिटी. जदि ऑडिटर को निजे लागिला सेटा से निजे विश्वास करि पारे. सिक्स सेंस जहाँ भी कहूँ आम बुझिला. एटा गोटे क्वेश्चन देखो से ऑडिट एविडेंस को धरिकी अगेन पचारछि. ऑडिट प्रोसेस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस. तो ऑडिट प्रोसेस टा एविडेंस कलेक्शन करिया ऊपर आगा बेस हेगी अछि. एक्सप्लेन दिस 4 मार्क्स में पचारछि. तो तुम जानबा पड़ियो कि को क्वेश्चन रे कोन लिखिबो. मीनिंग तुम जाननो कि एबे मु कही ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन कर समस्ते कहि द के लेले डाबा मारी लेले कहि दे. बुझला नहीं से ऑडिट एविडेंस को धरिकी 7 प्रकार क्वेश्चन पचारछि.
बुझी पारछ तो ऑडिट एविडेंस रो फीचर्स कोन कंटेंट्स कोन हे पारे ऑर्गेनाइजेशन को किमिति वेरी करिवो रिलायबिलिटी फैक्टर्स केते जे अछि हैला तापरे से एबे कोन पछाछि ऑडिट प्रोसेस माने आगे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करियार आ बाकी सब जिंस कोडी गला एबे तुम से जिंस सपोर्ट करिके लिखिया पड़ियो 4 मार्क्स पे तो मु गोटे जिंस कहूची तमे कंपनी अकाउंट सेतळ को करिथिबो तो मुंडडा अधा सेथरे ड्रेन आउट हो जाइथिबो एनालिटिकल आंसर्स लिखिया पे यू हैव टू हैव अ कंसंट्रेटेड माइंड ठीक अच्छे तुम मैंने पूरा फ्रेश माइंड रे अच्छो किसी चिंता नहीं टेंशन नहीं पूजा वेकेशन वगैरह सब मुंडे चलती एकदम आराम से अच्छो स्टिल आंसर करिया पे टिके स्ट्रगल करछ ना नहीं एमती नहीं कि करि परियोनी कहि बट मते फट कि ना कहि पारछ कि नहीं तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग दैट कंपनी अकाउंट सरला पर आम इंदी आउ गोटे जिनस तुम जानछ इंस्टीट्यूट केबेले गोटे नुआ क्वेश्चन पकियो 8 मार्क पे 10 मार्क पे 2-4 मार्क्स पे इजी क्वेश्चंस पकियो एंड कंपनी अकाउंट्स रो तुम जदि ट्रेंड देखुछ तो से इमिति गोटे एडजस्टमेंट थिबो कि शेयर कैपिटल की वगैरह जहाँ भी इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चंस जहाँ आसुची सेथरे गोटे इन द एडजस्टमेंट पकई दो जोड़ा तुम न बुझले से क्वेश्चन टा सॉल्व करियोनी तुम मूड सेथरे अधा ऑफ हे थियो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड जदि तुम ऑडिट रे पूरा कॉन्फिडेंस अच्छा तो कंपनी अकाउंट्स किछे ले करि परियोनी मे बी एडा भल से ही जेची तो से पॉइंट तुम सॉल्व आपे आपे ही जे पूरा काहेंगी टेंशन फ्री माइंड रे अच्छो सेति पे समस्ते कहि देबे कि टेंशन फ्री माइंड रे एग्जाम दियो आराम से ही जियो कहि बट किमिति रहिबे ऑब्वियसली एग्जाम रे फर्स्ट ऑडिट आगा लेख बट टाइम मैनेजमेंट इज इंपोर्टेंट मु कहि दोछि मु अगेन सेडा लास्ट को आनी भी से कांसेप्टा बट मु कहि को क्वेश्चंस आंसर करि दबो जेतु 50 रो तमे माने ऑडिट जदी भल से पड़छ तो 40 to 43 पक्का पळ आसियो कंपनी अकाउंट्स आराम से करि परियो जत्ते समय करले चले बट जदी कंपनी अकाउंट सरी की ऑडिट आडे आसीबो इश्यू हेई पारे मे बी अदर टीचर्स कैन प्रिस्क्राइब दैट मु मात्र एडा प्रिस्क्राइब करूँ हाँ बिट क्वेश्चन हाँ 7 आसियो कौन के जानी मु एते पैटर्न ऊपर ध्यान देनी मु खाली सजेस्ट करछि तमर ऑर्डर टा कोन 30 मार्क्स तो ऑब्वियसली सेडा 8 एडा 7 की कोन हबो ठीक है जिबो देखो गोटे क्वेश्चन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ एडिशनल पर्पसेस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ एडिशनल पर्पसेस माने से कहूँ कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टा बहुत जगह रे यूज हबो एक्सप्लेन को जगह रे यूज होछ रे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ एडिशनल पर्पसेस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रा मीनिंग मन पड़ियार अछि एडा कहया पे फर्स्ट कोन क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स भल से एडॉप्ट हे परिबो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है लाड़ को यूज हबो तमे फर्दर ऑडिट परफॉर्म कर लाड़ को यूज हबो हैला जहाँ भी तुमरो काम अछि कोनडा काम करछो किछि अपडेट करनो नोट कहले तमे नोट देखोछ ना नहीं बुझना ना नहीं सीन दी ऑडिटर को मध्य जदी अकाउंटेबिलिटी आसुची कि त सीनियर ऑडिट किछि ऑडिटर किछि पचारची तो ही कैन शो द ऑडिट नोटबुक किबा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आउ देखो से गोटे पॉइंट कहि एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ए पॉइंट ऑफ बिट क्वेश्चन रे आसी परिबो से कहूची ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जहाँ भी अच्छी दैट इज यूजफुल फॉर क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ पेज नंबर 10.324 10.324 देखो से पॉइंट किसी डाउट अच्छे पचार से ऑडिट एविडेंस माने तमे देखिबो मो कोन पे माने स्कैनर आज देखिकी तमे जानिबो कोन पे मो मटेरियल रे सबुड फर्स्ट ऑडिट एविडेंस रो स्टार्ट करछ टोटली पूरा चैप्टर 2 जहाँ भी अच्छी कंप्लीटली इट्स बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस क्वेश्चंस
केते प्रकार से पचाच इवन 2022 डिसेंबर 6 मार्क्स क्वेश्चन एक्सप्लेन ब्रीफली द नीड फॉर ऑडिट एविडेंस हैला कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस 21 डिसेंबर रे हैला अगेन 2018 डिसेंबर रे मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस खाली ऑडिट एविडेंस आगा केथरे पचार बुझी पारछो तो स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपोर्टेंट आमे कहू कि हाँ पूरा चैप्टर जाको 4 थरे 5 थरे रिवाइज करिलु किछि माने नहीं मो इवन मो जेतलो डिस्कस करछि सेतलो मध्ये मो मेंशन कर दैछि क्वेश्चन नंबर बट स्टिल मो कोन पे क्वेश्चंस डिस्कस करोछि बिकॉज खाली मीनिंग पढ़ियार अलगा क्वेश्चन पढ़ी कि लिंक करिवार अलगा मे बी अपकमिंग चैप्टर्स मो इंदी करेइनी बट मो फर्स्ट कोन पे करोछि ताकि मो तमनो गाइड करिवि कि तमने स्कैनर क्वेश्चंस किंदी प्रैक्टिस करे ओके आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ठीक अछि थैंक यू।